सुधीवलीमणिदं पंच परमेष्ठ भगवान की जय। आचार्य भगवान कुंद कुंद महामुनिराज ग्रंथराज समयसार जी के माध्यम से कहते हैं कि यह जीव अनादि काल से अज्ञान के कारण इस दुखमय संसार में परिभ्रमण कर रहा है। यह जीव अज्ञानी कब तक कहलाएगा, ध्यान रहे। आचार्य भगवान कहते हैं कि जीव का स्वभाव ज्ञान मात्र ही है, जानना और आनंद उसका स्वभाव है। फिर भी यह अज्ञानी कैसे बना, कब बना, क्यों बना, इसका कारण क्या है? बंधुओं, हमारा स्वभाव ज्ञान रूप है, तो हमें ज्ञान की ही उपासना करनी थी, लेकिन वह अज्ञान रूप हो रही है। इसका कारण क्या है? अज्ञान मेरा स्वरूप है नहीं, फिर भी अज्ञान की उपासना मैं क्यों कर रहा हूं? इसी का समाधान आचार्य महाराज ग्रंथराज समयसार जी के माध्यम से कर रहे हैं। यह जीव ज्ञान स्वभावी है, लेकिन यह बाह्य पदार्थों के आश्रित होकर स्व के स्वभाव को भूल गया है, इसीलिए दुखी है, इसलिए संसार में परिभ्रमण कर रहा है। और जब तक जो परद्रव्य की उपासना करेगा, अज्ञान की उपासना करेगा, तब तक वह दुखी रहेगा। जब तक इस नश्वर देह से, कर्म से, नो कर्म से भिन्न निराला अपना ज्ञान स्वरूप है, उस ज्ञान स्वरूप ज्ञान में अनुभव नहीं रहता है, तब तक वह दुखी रहेगा। और जब इस जीव की समझ यह हो जाती है कि मैं एक अमूर्त तत्व हूं, ज्ञानमय हूं, ज्ञानानंद स्वरूपी हूं, तब अज्ञान का त्याग होकर वहां सम्यक ज्ञान की उपलब्धि हो जाती है। बंधुओं, बात हमारे जीवन के आनंद की है। ज्ञान का आनंद पाना, ज्ञानानुभव से तृप्त रखे रहना, यह जीव को सुगम बात है, सुलभ बात है। लेकिन जब तक उस आनंद स्वरूप ज्ञानानुभव से मुख मोड़ लिया है, तो हमें आनंद कैसे प्राप्त होगा? हम उस ज्ञान स्वरूपी आत्मा से मुख मोड़ करके पर द्रव्यों में, पर पदार्थों में सुख की कल्पना कर रहे हैं। आचार्य महाराज वही कहते हैं कि तेरी बुद्धि जो पर द्रव्यों में आत्मस्वरूप मानने की हो गई है, उस विपरीत बुद्धि का त्याग कर देना, क्योंकि वह जीव का स्वरूप नहीं है, वह तो पुद्गल का स्वरूप है। आचार्य महाराज ने कल हमें बताया है कि व्यवहार नय से जीव का स्वरूप कहा जाता है। जैसे रायाओ निकटतीय ऐसो बल समुदय आदर्श, माने जैसे राजा बल सेना के साथ चल पड़ता है, तो कहा जाता है कि राजा जा रहा है। व्यवहार चलाने के लिए राजा जा रहा है ऐसा बोलना उचित है, लेकिन निश्चय से प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक सेना का पदाधिकारी है,
वह स्वतंत्र है। उसी प्रकार व्यवहार से आत्मा के राग द्वेष है कहना उचित है, लेकिन निश्चय से आत्मा के राग द्वेष नहीं होता। बंधुओं, यह जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है। कब से कर रहा है? अनादिकाल से। उसका कोई शुरुआत हमें तो दिख नहीं रहा है। यह संसार परिभ्रमण का मूल कारण क्या है? तत्व की विपरीत श्रद्धा, अज्ञान, मिथ्यात्व। बंधुओं, मिथ्यात्व संसार का मूल कारण है, मूल जड़ है। ध्यान रहे, आचार्य भगवान कहते हैं 1,00,000 वेश्याओं का एक साथ सेवन करने से जो कर्म का बंध होता है, वह कर्म बंध एक बार मिथ्यात्व का सेवन करने से होता है। विचार कर लेना, एक बार स्त्री पुरुष का संपर्क होता है तो 9 कोटि जीवों की हिंसा होती है। परस्त्री सेवन करना, वेश्यागमन करना सप्त व्यसनों में व्यसन कहा है। और एक बार एक साथ 1,00,000 वेश्याओं का सेवन करने में जो पाप कर्म का बंध होता है, वह कर्म का बंध एक बार मिथ्यात्व का सेवन करने से होता है। सोच लेना, एक बार परस्त्री का सेवन करने से 9 करोड़ जीवों की हिंसा है, 9 कोटि जीवों की हिंसा है। और 9 करोड़ गुना 1,00,000 कर लो, इतनी पापों का भागी तो बन रहा है एक बार मिथ्यात्व का सेवन करने से। और ये मिथ्यात्व ही संसार की मूल जड़ है। मिथ्यात्व का अभिप्राय है तत्व की विपरीत श्रद्धा, जो जैसा है वैसा न मानते हुए विपरीत मान्यता बना लेना। जैसे निश्चय से जीव का स्वभाव ज्ञान दर्शन में है, ऐसा न मानते हुए जीव का स्वभाव राग द्वेष है, कर्म है, यह मानना भी मिथ्यात्व की श्रेणी में है। हमने मात्र आज तक इतना ही सुना है, अन्य मंदिरों में नहीं जाना, अन्य देवी देवताओं की पूजा नहीं करना, यही मिथ्यात्व है। लेकिन जैनाचार्य कहते हैं जहां जहां हमारी विपरीत मान्यता बन जाती है, विपरीत श्रद्धा बन जाती है, वहां वहां मिथ्यात्व सेवन का दोष लग रहा है। जीव को रागी द्वेषी मानना, कर्म से संयुक्त मानना, हाँ व्यवहार से मानोगे तो उचित ही है, लेकिन सर्वदा जीव ऐसा ही है, ऐसी मान्यता बनाकर घूम लेना महापाप का कारण बनेगा। जैनाचार्य कहते हैं किसी एकाध व्यक्ति ने 10 लक्षण 10 बार कर लिए, यानी एक बार 10 लक्षण व्रत महाराष्ट्र में करते हैं तो 10 साल करते हैं, और 10 साल गुना 100 कर देना, ऐसे 10 लक्षण व्रत 10 बार कर लिए, माने कितना 10 गुना 10 हो जाएगा, 100 साल निकल गए। समझ नहीं, एक 10 लक्षण व्रत करता है तो 10 साल किया तो एक व्रत पूरा माना जाता है। ऐसी मान्यता है कई लोगों की, तो 100 साल हो गए। षोडश कारण व्रत है, 16 साल किए तो एक व्रत की पूर्णता मानते हैं, तो षोडश कारण 16 बार कर लिए, कितना हो गया 16 गुणिले 16 256, और ये 100 356 हो गए। समय शिखर की वंदना 1000 बार कर ली। अब 1000 वंदना करने के लिए कम से कम 2-4 साल तो लगेंगे, माने लगभग 300-350 साल हमने धर्म किया, और इतना सब करते हुए एक बार मिथ्या देवी देवताओं को नमन किया तो किया धरासर धर्म पानी में मिल जाता है। एक मिथ्यात्व ही हमारे लिए संसार का कारण बनता है, संसार की मूल जड़ है।
उस मिथ्यात्व को जीतना है। और उस मिथ्यात्व को जीतने के लिए, अज्ञानता का त्याग करने के लिए, समीचीन ज्ञान को उपलब्ध होने के लिए आचार्य महाराज अपनी साधना का समय निकाल करके ग्रंथराज समय सार की रचना करके हम आप जैसे लोगों के सामने ये समय सार ग्रंथ रखा है। विगत 10 गाथाओं के माध्यम से हमने देखा कि जीव का व्यवहार से स्वरूप क्या है, निश्चय से स्वरूप क्या है। और अंत में आचार्य भगवंतों ने कहा कि शुद्ध निश्चय नहीं से देह रागादि पर द्रव्य जीव स्वरूप न भवति। देह का राग द्वेष करना ये पर द्रव्य स्वरूप है, जीव का स्वरूप नहीं है। ऐसा निश्चय नहीं से कहा है, वही हमारे लिए शाश्वत सुख की ओर ले जाने वाला सुगम, सुलभ, सरल, सही और सस्ता रास्ता है। उस रास्ते पर हमें चलना चाहिए। हम पथरीले रास्ते पर चल रहे हैं, नुकीले पत्थर बिछाए हुए हैं, उसमें चल रहे हैं, ठोकर खाकर गिर रहे हैं, हड्डियां टूट रही है, खून बह रहा है, फिर भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। हाँ, ये संसार का रास्ता दुख भरा है, नुकीले पत्थरों से भरा है, लेकिन उसी रास्ते पर जिनेंद्र देव की वाणी का, गुरुओं के वचन रूपी अमृत का अथवा गुरु की उंगली पकड़कर चलोगे तो वो पत्थर से आपका बचाव जरूर हो सकता है। भजन एक है ना, उंगली पकड़ मेरी रास्ता दिखाता है, कर्मों से छुड़ा करके भगवान बनाता है। बोलो ना, कभी तो ये गुरुवरे माँ जीवन जाते हैं, कभी तो ये गुरुवरे साथी बन जाते हैं। पत्थर नुकीला था पर चोट नहीं आई। क्यों चोट नहीं आई? गुरुवर संभाला था। उंगली पकड़ करके, उंगली को थाम करके गुरुओं ने हमें संभाला था। ये जिनेंद्र देव की वाणी इस नुकीले पत्थर भरे रास्तों पर हमें संभाल रही है, लेकिन हम संभलने का नाम ही नहीं लेते हैं। जो हमें संभालने का प्रयास करता है उसकी ही निंदा करते हैं, उसके लिए हमारे पास समय नहीं है। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि अज्ञान का त्याग सर्वतोपरि है। मिथ्यात्व का त्याग, मिथ्यात्व को, अज्ञान को हो, मोह को हो, राग द्वेष को हो, परिग्रह को हो, आसक्ति को हो, लोलुपता को हो, ये सब मिथ्यात्व है। इसी का त्याग करने का परम पुरुषार्थ मनुष्य पर्याय में हमें करना चाहिए। अब आचार्य महाराज ने कहा था कि राग द्वेषादय, ये राग द्वेषादि द्रव्य कर्म हो, भाव कर्म हो, ये जीव का स्वरूप नहीं है, ये पुद्गल का स्वरूप है। और शुद्ध निश्चय नहीं से देह रागादि से भिन्न ज्ञान दर्शन ये जीव का स्वरूप है, ऐसा आचार्य महाराज ने कहा है। आगे पुनः उसी का विस्तार करने हेतु पुनः 12 गाथा आचार्य महाराज कहने जा रहे। पहले 10 गाथाओं के माध्यम से कहा, अब समाधान नहीं हुआ, अभी संतुष्ट नहीं हुई है। आचार्य और कहते जाएंगे और कहते जाएंगे। जैसे बूंद बूंद पानी पत्थर पर जब गिरता है तो पत्थर को छेद उत्पन्न हो जाता है, उसी प्रकार आचार्य महाराज हर गाथा के माध्यम से हमारे पाषाण रूपी हृदय पर सम्यक ज्ञान रूपी पानी की बूंद टपका रहे हैं कि हमारे पाषाण को छेद जाए और वह सम्यक्त्व का रत्न बाहर निकल जाए। और जब एक बार सम्यक्त्व का रत्न हमें दिखाई देगा, उसके प्रकाश में हम पथ चलना शुरू करेंगे। वह पथ हमें मोक्ष मार्ग की ओर ले जाएगा। उस पथ पर रास्ता भटकने का कोई संदेह नहीं, कोई जगह नहीं है। तो सम्यक रूपी रत्न के प्रकाश में जीना है, इसलिए आचार्य भगवान और भी चर्चा करेंगे। देखो उत्थानिका क्या कहते हैं, अथनंतरम वर्ण रसादि पुद्गल स्वरूप रहित अनंत ज्ञानादि गुण स्वरूपश्च
शुद्ध जीव एव उपादेय इति भावना मुख्यतया द्वादश गाथा पर्यंतम व्याख्यानम करोति। क्या कहा देखो, अभी पहले क्या कहा है कि राग द्वेष जीव का स्वरूप नहीं है, नौ कर्म जीव का स्वरूप नहीं है, द्रव्य कर्म जीव का स्वरूप नहीं है, वो पुद्गल का स्वरूप है। अब पुद्गल क्या है, हमारे मन में संदेह उत्पन्न हो सकता है। तो पुद्गल का स्वभाव क्या है? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये उसके गुण हैं। पूरण गलन वो स्वभावी है, जड़ स्वरूपी है। तो आचार्य महाराज वही कहेंगे आप, वर्ण रसादि पुद्गल स्वरूप रहित है। वर्ण रस गंध वर्ण, ये किसका स्वरूप है? स्पर्श रस गंध वर्ण, ये पुद्गल का स्वरूप है। तो वर्ण रसादि पुद्गल का स्वरूप है, उससे रहित अनंत ज्ञानादि गुण स्वरूप शुद्ध जीव। शुद्ध जीव कैसा है? स्पर्श रस गंध वर्ण, ये पुद्गल का स्वरूप है, इससे रहित अनंत ज्ञानादि स्वरूप शुद्ध जीव है। और वह शुद्ध जीव ही एव ही उपादेय इति भावना मुख्यतया। हमें ग्रहण करने योग्य क्या है? शुद्ध अनंत ज्ञान दर्शनादि शुद्ध जीव ही उपादेय है, माने ग्रहण करने योग्य है। लेकिन हमने किसको ग्रहण किया है? अपना समीक्षा कर लेना, परीक्षण कर लेना। किसको ग्रहण किया? वर्ण रस गंध वर्ण को ही मैंने जीव माना है। शरीर के वर्ण को हो अथवा जाति कुल रूप वर्ण को हो अपना माना है। ये मेरा स्वरूप नहीं है। रस मेरा स्वरूप नहीं है, गंध मेरा स्वरूप नहीं है, वर्ण मेरा स्वरूप नहीं, इससे रहित में अनंत ज्ञानादि गुण स्वरूप हूं। कभी आप कल्पना तो करते हैं क्या, मैं अनंत ज्ञानादि गुण स्वरूप हूं? ज्ञानादि, दी में बहुत कुछ है, अनंत गुण आ जाएंगे। अनंत चतुष्टय तो हम व्यवहार से अरिहंतों के लगाते हैं, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख अनंत वीर्य लगाते हैं, लेकिन आत्मा में तो अनंत गुण है, एक दो गुण नहीं है। भगवान आत्मा के गुण कितने हैं? अनंत है। उसके गुणों का कोई पार नहीं है, हम उस गुणों का वर्णन भी नहीं कर सकते हैं। भगवान के नाम कितने हैं? 1008 जिनसे महाराज जी ने कहे हैं। लेकिन अनंत गुणों की अपेक्षा भगवान के नाम भी अनंत है। जिसका जिनसेन महाराज जी को समझ में आया उतना उन्होंने लिख दिया। अगर वो महापुराण आदि पुराण आदि ग्रंथ में भगवान की नामावली लिखना शुरू करते तो पूरा ग्रंथ उसी का बन जाता और जो चर्या बतानी है वो बताना भूल जाते। इसलिए आचार्य महाराज जी ने 1008 नामों के माध्यम से ही सूची लिखी अथवा 1008 नाम लिख डाले। लेकिन भगवान के नाम कितने हैं? अनंत गुणों की अपेक्षा अनंत ज्ञान अनंत नाम उनके हैं। तो यहाँ अनंत ज्ञानादि का अर्थ लगाना है अनंत दर्शन अनंत सुख अनंत वीर्य, उसके साथ साथ अनंत गुण है उनके, प्रत्येक में अनंत लगा। देखो ज्ञान कितना है? अनंत है। दर्शन कितना है? अनंत है। सुख कितना है? अनंत है। शक्ति वीर्य कितना है? तो ये अनंत 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 का गुना करो, कितने गुण है भगवान। हम तो पागलों जैसे कुंडली के 36 गुण के पीछे पागल होकर भाग रहे हैं, लेकिन हम अनंत गुण स्वरूप ही है, इसका भान ही नहीं है। बहिरंग के 36 गुणों में 18 प्लस हो गए तो शादी ब्याह का रिश्ता संबंध हम जोड़ देते हैं, लेकिन हमारे अनंत गुणों के साथ कभी संबंध जोड़ने का प्रयास किया है क्या? हमारे जो अनंत गुण है उसमें मुख्य रूप से दर्शन और ज्ञान गुण है, उनसे संबंध जोड़ना चाहिए, लेकिन हमने जोड़ा नहीं है। दर्शन स्वरूपी आत्मा, ज्ञान स्वरूपी आत्मा, उस आत्मा का स्वरूप भूल करके
जो पुद्गल का स्पर्श रस गंध वर्ण स्वरूप है उसको ही अपना मानने की मैं भूल कर रहा हूं। एक बार की कि कितनी बार? बारंबार ये भूल करता आया है। बच्चा जब जन्म होता है तो आपने देखा होगा उस बच्चे के हाथ होते कान के बगल में होते। आपने देखा होगा, मुझे पता नहीं है, मैंने जो सुना है कहीं पढ़ा है वही बताता हो। आपने बच्चों को जन्म दिया है, आपको पता है बच्चे के कान कहाँ होते हैं, क्यों होते हैं? उस समय बच्चा यही सोचता है कि अनादिकाल से मैंने गलतियां की, अब गलतियां नहीं करूंगा। संसार परिभ्रमण के निमित्त जो मोह मिथ्यात्व अज्ञान है उसको नहीं करूंगा। गलत हो गया मेरे द्वारा, अनादिकाल से गलत हो गया। और ऐसा सोचते सोचते मनुष्य पर्याय में जन्म लेता है और जैसे जैसे बढ़ता है हाथ नीचे नीचे की ओर आ जाता है और पुनः वह सब भूलकर पुनः वही गलती करता है। वही गलती बारंबार करता आ रहा है, अनादिकाल से वही गलती वही गलती वही गलती। एक बार कोई गलती करता है तो गलती सुधारने का भाव जिसका है इंसान कहते हैं। हम इंसान भी नहीं बने हैं लेकिन भगवान बनने की कल्पना करते हैं। जो हमने अनादिकाल से गलतियां की है उन गलतियों को सुधारने के लिए ये श्रेष्ठ मनुष्य पर्याय प्राप्त हो गई है और इसमें भी पुनः गलतियों पर गलतियां करता है, विषय वासनाओं के चपेट में आकर। आचार्य भगवान कहते हैं विषय भोगों की आकांक्षा लेकर किसी को स्पर्श करना भी पाप बंध का निमित्त है। चाहे वो पुरुष को स्पर्श करो अथवा स्त्री को स्पर्श करो, चाहे समलिंगी में स्पर्श हो अथवा विषमलिंगी में स्पर्श हो, विषय भोगों की आकांक्षा को लेकर स्पर्श करोगे तो पाप बंध होगा ही होगा। देख लेना, आज वर्तमान में देह के ब्रह्मचारी तो बहुत दिखते हैं लेकिन मन के ब्रह्मचारी होना बहुत कठिन है। जो मन का ब्रह्मचारी होता है वही ब्रह्मचारी है, नहीं तो बाकी सब ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी बनने से क्या फायदा? देह का ब्रह्मचारी, देह को कंट्रोल करना आसान है लेकिन मन को कंट्रोल करना, मन कहां कहां भागता है, अनादिकाल से भाग रहा है। एक पुरुष का एक स्त्री में मन कभी संतुष्ट नहीं है, हजारों स्त्रियों की ओर देख रहा है। मन कंट्रोल नहीं है। मन को कंट्रोल करना, मेन स्विच को बंद करना आवश्यक है। ये छोटे मोटी स्विच बंद करने से क्या फायदा? मन रूपी मेन स्विच को बंद करो, पूरा पावर ही ऑफ हो जाएगा, तभी जाकर हमारा बचाव हो सकता है। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि शुद्ध जीव है वो रागादि से रहित है, वही हमारे लिए ग्रहण करने योग्य, और जगत में कुछ भी नहीं है। यह कहने की मुख्यता से आगे आचार्य महाराज द्वादश गाथा माने 12 गाथा कहने वाले हैं। तत्र द्वादश गाथासु मध्ये परम सामायिक भावना परिणत अभेद रत्नत्र लक्षण निर्विकल्प समाधि समुत्पन्न परमानंद सुख समरसी भाव परिणत शुद्ध जीव एव उपादेय इति मुख्यत्वेन अरसम रूपम इत्यादि सूत्र गाथा एक सूत्र गाथा कहेंगे। क्या कहेंगे उसमें? परम सामायिक भावना परिणत, परम सामायिक भावना परिणत, अभेद रत्नत्र है लक्षण जिसका। देख लेना, परम सामायिक भावना से परिणत। अब सामायिक क्या है? पिछली बार आए थे उस समय कहा था, दृष्टांत दिया था, किसी ने गुरु से सामायिक करने का नियम किया और कुत्ता गुड़ की बेली खाने लगा था। तो बोलो तो सामायिक जाए, न बोलो तो कुत्ता गुड़ की बेली खाए। उदाहरण के साथ कहा था मुन्नालाल पहाड़िया के लिए। तो ध्यान से देखना कि सामायिक किसको कहते हैं। हम सामायिक में बैठे हैं, आंख बंद करते, पैर पर पैर, हाथ पर हाथ रख देते हैं
इसको सामायिक कहते हैं क्या? अभेद रत्नत्रय से परिणत हो। सामायिक शांति सागर महाराज श्री को किसी ने सवाल किया था, आचार्य श्री सामायिक करना माने क्या करना है, कैसे किया जाता है सामायिक, क्या करना है? तो आचार्य महाराज जी ने कहा कुछ नहीं करना सामायिक, करना तो संसार है, जो हम कर रहे हैं उसका त्याग करना ही सामायिक है। व्यवहार से सामायिक में तत्वों का चिंतन किया जाता है और निश्चय से आत्मा का चिंतन है, और चिंतन के बीच में जो समय बीतता है उसको कहते हैं सामायिक। जो निर्विकल्प अवस्था है, ना नमोकार का चिंतन है, ना तत्वों का चिंतन है, ना शुद्धात्मा का चिंतन है, निश्चल अवस्था, कुछ भी नहीं करना। ये कुछ भी नहीं करना आसान है कि कठिन है? साधु महाराज तो यही तो अभ्यास करते हैं। साधु दीक्षा लेना माने क्या करना है? यही निश्चल होने का अभ्यास करना है। देख लेना, आप बैठते हैं ना, बैठने के बाद आंख बंद कर लेना, और आपके आंख में क्या बोलते हैं, पलक के नीचे क्या है? क्या है पलक? पलक है ना, पलक ऊपर झपकता है, पलक झपकना है। उसके अंदर जो हमारा हिस्सा है काला वर्ण वाला, वो इधर उधर भाग रहा है, तो हमारी चंचलता है, समझ। आप 1 मिनट बंद करके देखना, आपका स्थिर रहता है कि भाग रहा है? स्थिर नहीं रहता, इधर उधर दोलायमान हो रहा है, घड़ी के लंबक की तरह। बंद करने के बाद भी देखो, बंद करने के बाद ही घूमता है। अब खड़ा है तो आप टकटकी लगाकर टीवी देख सकते हैं, टकटकी लगाकर किसी व्यक्ति को देख सकते हैं, लेकिन टकटकी लगाकर आज तक अपने भगवान को नहीं देखा। अनिमेष विलोकनीयम, पलक झपकाए बिना देखने लायक भगवान है, लेकिन दिखा नहीं। आंख बंद करते तो इधर उधर, तो उसको स्थिर करने का प्रयास करना। साधु जब सामायिक बैठते तो देख लेना, वो तो दिखता है, क्या पलक के ऊपर से दिखेगा आपको। साधु बैठते तो देख लेना, वो स्थिर रहेगा। वही अभ्यास करना है, वही स्थिरता है हमारी। अथवा हमारी जीभ की नोक है, ऊपर तालू को लगाओ, रुकेगी नहीं, वो भी इधर उधर करेगी, उसको रोकने का प्रयास करो, आपकी एकाग्रता बढ़ जाएगी, आपका स्मरण बढ़ जाएगा। उसी को एकाग्र करना है। हमारे शरीर के इंद्रियों के कुछ कुछ हिस्से ऐसे हैं, उसको एकाग्र करने का प्रयास करो, और उस एकाग्रता में आप जब पास हो जाएंगे, उत्तीर्ण हो जाएंगे, तो सामायिक करने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। तब तक सामायिक हमारी द्रव्य सामायिक चल रही है। द्रव्य सामायिक से कुछ मतलब नहीं है। सामायिक कितना समय करना पड़ेगा? 48 मिनट, बस उतना ही पुरुषार्थ कर लेना। 48 मिनट निर्विकल्प हो जाना, मोक्ष हो गया आपका। वो 48 मिनट की साधना करने के लिए साधु जीवन बिताते हैं, फिर भी हो नहीं पाता। आज पंचम काल में संभव नहीं है। वो 48 मिनट की निश्चल निर्विकल्प साधना करने के लिए साधु पिछले भाव में कितनी बार साधु बना है पता नहीं है, कितनी बार बना होगा। मेरू पर्वत जितना ढेर लगा होगा पीछे कमंडल का, इतनी बार साधु बन गया, लेकिन निश्चलता को प्राप्त नहीं हुआ। परम सामायिक है, जो अभेद रत्नत्रय रूप है, उसको प्राप्त नहीं हुआ। तो यहां कहते हैं परम सामायिक भावना परिणत अभेद रत्नत्रय लक्षण है जिसका, ऐसी निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न परम आनंद सुख समरसी परिणत शुद्ध जीव एव उपादेय। ग्रहण किसको करना है? शुद्ध जीव। कौन सा शुद्ध जीव है? परम सामायिक में परिणत अभेद रत्नत्रय लक्षण है जिसका, ऐसे निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न सुख समरसी भाव में परिणत जो जीव है वही उपादेय है। राग द्वेष से युक्त जीव उपादेय नहीं है। अभेद रत्नत्रय से परिणत निर्विकल्प समाधि लक्षण है जिसका। समाधि 2 प्रकार की है, एक निर्विकल्प समाधि, एक सविकल्प समाधि। तत्वों का चिंतन चलता है, वो सविकल्प समाधि है। अब समाधि का अर्थ संलेखन की ओर मत जाना। समाधि का अर्थ यहां सम धी, धी का अर्थ होता है बुद्धि,
जहां समता बुद्धि है वह सामायिक है, वह समाधि। जो सामायिक बैठे उसको समाधि कहते हैं। और वह कैसे? अभेद रत्नत्रय लक्षण, निर्विकल्प समाधि है लक्षण जिसका, माने अभेद रत्नत्रय। अभेद रत्नत्रय, भेद रत्नत्रय, दो भेद है। रत्नत्रय की भी दो भेद है, एक अभेद रत्नत्रय, एक भेद रत्नत्रय, एक व्यवहार रत्नत्रय, एक निश्चय रत्नत्रय। भेद रत्नत्रय क्या होगा? सम्यक दर्शन को अलग, ज्ञान को अलग और चारित्र को अलग देखना, अलग मानना, अलग अनुभव करना, ये भेद रत्नत्रय हो गया। और जीव का जो स्वरूप है, दर्शन ज्ञान चारित्र, जीव में ही देखना। जीवो चरित दर्शन ना नठिदो तम ही समयम जान, पूर्व में कह कर आए। ये है अभेद रत्नत्रय। अथवा व्यवहार रत्नत्रय, पंच परमेष्टि के प्रति श्रद्धान करना, तत्वों के प्रति श्रद्धान करना, देव के शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान करना, आदि आदि, यह सब व्यवहार रत्नत्रय है। और आत्मा के प्रति श्रद्धान करना ये निश्चय रत्नत्रय है। आपके पास कौन सा है? व्यवहार का ही आता पता नहीं है महाराज। सम्यक दर्शन कहते हैं 25 दोषों से रहित होना चाहिए, हमारे पास उसका ही आता पता नहीं है। सम्यक ज्ञान दोष से रहित होना चाहिए, चारित्र निर्विकल्प निर्दोष होना चाहिए, तभी जाकर निर्विकल्प समाधि में प्रवेश होता है। ऐसा जीव है, वह क्या है? उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है। ऐसी मुख्यता को लेकर अरसम रूवम इत्यादि सूत्र का एक सूत्र के माध्यम से कहे, लेकिन ये एक सूत्र है ना, इस ग्रंथ का प्राण है, हृदय है, श्वास है। मैंने बार बार कहा, यही गाथा मूलाचार ग्रंथ में है, यही गाथा बृहद द्रव्य संग्रह जी में है, यही गाथा नियम सार जी में है, यही गाथा पंचातिका संग्रह जी में है, यही गाथा अष्टपौर में है, और यही गाथा मूलाचार में भी है। लगभग मैंने आज तक 6-7 ग्रंथों में ये गाथा पढ़ी है, और भी ग्रंथों में हो सकती है। वही के वही, न अक्षर का भेद है, न मात्रा का भेद है, न इकार का, न उकार का, कोई भेद नहीं है। जैसी की तैसी गाथा उठाकर आचार्य महाराज जी ने सभी ग्रंथों में लिखी है। इसलिए मैं कहता हूं आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की ये सबसे प्रिय गाथा है। आपको जैसे खाने में कोई वस्तु एकाध प्रिय होती है ना, वो टूट टूट कर खाता है, उसी प्रकार आचार्य कुंद कुंद देव की यह सबसे प्रिय गाथा है। इसके बिना उनका दिन ही नहीं खुलता होगा, उसके बिना उनके कंठ से आहार का ग्रास ही नहीं नीचे उतरता होगा, इसके बिना समय सार की लेखनी ही नहीं चलती होगी। इतनी महान गाथा है यह। इस गाथा के माध्यम से आचार्य भगवान कहेंगे कि यही शुद्ध जीव है, वही उपादेय है, वही ग्रहण करने योग्य है। ये 154 नंबर की गाथा में आचार्य भगवान कहने वाले हैं। पुनः अत अभ्यंतरे रागादयो बहिरंग वर्णादयश्च शुद्ध जीव स्वरूप न भवति इति। अब आगे क्या कहेंगे? अंतरंग में राग द्वेषादि अनध्यवसाय भाव, और बहिरंग में वर्णादयश्च, वर्णादय माने वर्णादि। क्या वर्णादि? स्पर्श रस गंध वर्ण आदि। आदि में जितना लगाना है इतना लगा लेना। यह जीव का स्वरूप नहीं, शुद्ध जीव स्वरूप न भवति थी, ये शुद्ध जीव का स्वरूप नहीं है। तस्य एव गाथा सूत्रस्य विशेष विवरणार्थम जीवस्य नत्ति वग्गो स्वरित जीवस्य नत्ति वन्नो इत्यादि सूत्र षटकम। माने ये गाथा कही 54 नंबर की गाथा अरसम अरूपम गंधम, उसका ही विस्तार करने के लिए आचार्य भगवान पुनः आगे की 6 गाथा कहेंगे। माने उसकी आचार्य महाराज की संतुष्टि नहीं है। ये समय सार हम कठिन समझते हैं, लेकिन समय सार किसके लिए है? विस्तार रुचि शिष्य संबोधनार्थम पहले के कर आए हैं।
जब ग्रंथ का प्रारंभ किया उसी समय हमारे कान में वही आवाज गूंजी थी कि किसके लिए यह विस्तार रुचि शिष्य संबोधनार्थम, विस्तार रुचि वाले शिष्य को संबोधन करने के लिए ये समयसार ग्रंथ है। तो विस्तार से ही कहेंगे। एक रसम रूपम गंधम गाता कहने से संतुष्ट नहीं है, उसका ही विशेष विवरण करने के लिए पुनः 6 गाता करते। कुछ ग्रंथ होते हैं विस्तार रुचि वाले शिष्य को, कोई विस्तार रुचि वाला शिष्य है और कोई अल्प रुचि वाला। अल्प रुचि वाले शिष्य के लिए 14 गाथाओं के माध्यम से समयसार कहा है, और आगे की गाथा विस्तार रुचि वाले शिष्य को कहा है। अष्टसहस्री ग्रंथ हमारे जैनागम में आता है। अष्टसहस्री ग्रंथ को बड़े बड़े साधक विद्वान लोग कष्ट सहस्री बोलते हैं। अष्टसहस्री को बड़े बड़े लोग क्या कहते हैं? कष्ट सहस्री। अष्ट सहस्री 8000 श्लोक प्रमाण ग्रंथ। वह अष्ट सहस्री समझना कष्ट सहस्री है, लेकिन आचार्य महाराज उसको कहते हैं यह मैंने पाठशाला में पढ़ने वाले शिष्यों को लिखा है, अबोध बालकों को समझाने के लिए लिखा है। अरे अबोध बालकों को अष्ट सहस्री है तो हमारे आपके लिए क्या होना चाहिए? समयसार को हम कठिन मानते हैं, लेकिन समयसार कठिन नहीं है। सब शास्त्रों का सार, सब शास्त्रों का निचोड़, जैनागम का निचोड़ इस ग्रंथ में आचार्य महाराज ने लिखा है। एक बार समझ जाना, समझ जाना, संभल जाना, सहज होना, सरल होना और शाश्वत सुख को पाना, यही समयसार का लक्ष्य है, यही समयसार का कहने का उद्देश्य है। तो यहां कहा कि शुद्ध जीव का स्वरूप रागादि नहीं है। अभ्यंतर में रागादयो, बहिरंग में वर्णादयो। बहिरंग में वर्ण आदि मेरा स्वरूप नहीं है, अंतरंग में राग द्वेष मेरा स्वरूप नहीं है। ये शुद्ध जीव का स्वरूप नहीं है। यही समझाने के लिए विशेष रूप से विस्तार का विवरण करने के लिए पुनः 6 गाथा आचार्य महाराज कहने वाले हैं। आगे बढ़ने का भाव ही नहीं होता है। ये जो सुनाता हूं तो लगता है कि क्या सुनाने में पड़ा है, बैठ जा, 48 मिनट निर्विकल्प हो जा और सिद्धावस्था को प्राप्त कर ले। परम समरसी भाव रूप जो निर्विकल्प समाधि है उसको प्राप्त कर ले। क्या प्रपंच कर रहा है? क्योंकि यहां कहा है कि असद्धम, माने असद्धम का अर्थ होता है कि अश्रद्धा नहीं। असद्धम का अर्थ मेरा स्वरूप अशब्द स्वरूप ही है, शब्द मेरा स्वरूप नहीं है। मेरे मुख से जो वचन वर्गना बाहर निकल रही है वो आपके कानों तक पहुंच रही है। ये पुद्गलों का स्कंद है, पुद्गलों का पिंड है, ये भी मेरा स्वरूप नहीं है। शब्द भी मेरा स्वरूप नहीं है, तो शब्द ज्ञान देने के पीछे पागल क्यों हुआ है, ऐसा एहसास होता है समयसार पढ़ते समय। ये समयसार की महिमा है। आपको कभी ऐसा लगता है, सुनते सुनते तो लगता है, बाहर जाने के बाद पुनः अपना संसार, पुनः अपना प्रपंच, पुनः वही राग द्वेष, पुनः वही वर्णादि, पुनः वही चिन्ह आदि आदि सब कुछ पुनः है। लेकिन कम से कम सुनते तो में तो लगता है क्या कि मैं क्या कर रहा हूं। ये जो संस्कार है ना, सुनते समय जो आपको वैराग्य की ज्योति इतनी प्रज्वलित हो रही है और कूड़ा कचरा में पड़ा हुआ भी हमारा आत्मरत्न चमक रहा है, तो समझ लेना भावी भगवान आप हो, क्योंकि यह संस्कार भविष्य में काम आने वाले हैं। आचार्य महाराज भट्टकेर स्वामी कहते हैं, आज वर्तमान में किया गया स्वाध्याय प्रमादवश भूल भी जाते हैं तो नरक में भी ये देशना लब्धि का काम करेगा, सम्यक दर्शन उत्पन्न होने में निमित्त बनेगा। सुनो, मन लगाकर सुनो। ये समय सार के नीर से हमारी आत्मा को प्रक्षालित करना चाहिए। ये सामान्य नीर नहीं है, अमृत से भी मूल्यवान समय सार का नीर है।
उसका मूल्य आका नहीं जा सकता। तो यहाँ का बहिरंग में रागादय, रागादि मेरा स्वरूप नहीं है, और सॉरी अंतरंग में रागादि स्वरूप नहीं है, और बहिरंग में वर्णादि मेरा स्वरूप नहीं है। अब काला कलर पसंद है कि गोरा कलर पसंद है? मुकेश भाई, काला की गोरा? दोनों भी पसंद है। तो दीर्घ संसार में घूमते रहो, अब दीर्घ संसार में घूमते रहो। अरे जो हमारी पसंद है वर्ण से रहित है, वही हमारे पसंद होना चाहिए। इस शरीर के वर्णों को देखकर कितने लोगों ने अपने प्राण गंवा दिए, कितने लोग बदनाम हो गए। रावण भविष्य में तीर्थंकर बनेंगे, आज हम उनकी पूजा करते हैं भविष्यकालीन तीर्थंकर समझ करके। वह भी एक आग के माध्यम से सीता के शरीर पर मोहित हो गया। आज भी पुतले जलाए जा रहे हैं, आज भी राम का नाम, रावण का नाम बदनाम है। आचार्य महाराज जी का एक दोहा है, राम नाम का क्यों हुआ, नाम राम का क्यों हुआ, रावण क्यों बदनाम, स्वाभिमान अभिमान का रहा यही परिणाम। रावण के पुतले आज भी जलाए जाते हैं। एक कुपित दृष्टि, एक कुदृष्टि एक सीता पर गई। तो हम वर्णों के पीछे कितने पागल हैं। हमें व्यवहार में देखा जाए तो पत्नी सुंदर चाहिए, बहुत सुंदर चाहिए, और कर्म काटने के लिए काले काले पार्षद चाहिए, काले काले मुनीश्वरनाथ चाहिए। अच्छा हो गया मुनीश्वरनाथ भगवान का कलर काला था, हम जैसे काले लोगों को कोई जीनी नहीं देता। आचार्य महाराज कहते वर्णादय बहिरंग में वर्णादि शिव का स्वरूप नहीं है। ऐसा कहने के लिए गाथा कही, षड गाथा के माध्यम से कहा, ततः परम ते एव रागादयो वर्णादयश्च व्यवहारेण संति। आचार्य महाराज कैसा थप्पड़ लगाते पता ही नहीं चलता। एक क्षण भर के पहले कहते कि अंतरंग में रागादि जीव का स्वरूप नहीं है, बहिरंग में वर्णादि जीव का स्वरूप नहीं है, और एक सेकंड में कहते हैं ततः परम, माने वह सब है। कैसा है? रागादयो वर्णादयश्च जीवेन व्यवहारेण संति। व्यवहार से जीव की है भाई, व्यवहार से जीव की है। निश्चयेन न संति इति परस्पर सापेक्ष नय द्वय विवरणार्थम व्यवहारेण दो इत्यादि सूत्र एकम। एक सूत्र के माध्यम से क्या कहेंगे कि जो वर्णादि बहिरंग में, रागादि अंतरंग में जीव का स्वरूप नहीं है, परंतु वह व्यवहार नय से जीव का ही स्वरूप है, निश्चय नय से नहीं है। इसका कथन करने के लिए एक गाथा सूत्र कहने वाले हैं। तदनंतरम एतेषां रागादीनां व्यवहार नयेन एव जीवेन सह क्षीर नीर वत् संबंधो न च निश्चयेन इति समर्थन रूपेण एदेहिम ये संबंधो इत्यादि सूत्र एकम। पहले एक सूत्र में कहा कि रसम आरुवम गंधम, विस्तार करने के लिए पुनः 6 सूत्र कहे। कितना हो गए? 7 सूत्र हो गए। पुनः रागादि वर्णादि अंतरंग बहिरंग कहते हुए एक कहा सूत्र, और पुनः व्यवहार का दर्शन करने के लिए पुनः एक सूत्र। ऐसे कुल मिलाकर 12 सूत्र हो जाए। तो क्या कह रहे हैं? तदनंतरम एतेषां रागादीनां व्यवहार नयेन एव जीवेन सह नीर क्षीर संबंधो न च निश्चयेन समर्थन रूपेण एक गाथा। क्या कहते देख लेना, ध्यान से सुन लेना। तदनंतरम उसके आगे वही जो वर्णादि है, रागादि है, और रागादि है उन रागादिकों का जीव के साथ जो जल, क्षीर माने दूध, और जल के समान संबंध है, वो व्यवहार से है। न च निश्चय, न निश्चय से नहीं है। रागादि और जीव का कैसे संबंध हो गया है? दूध और पानी जैसा।
एक मेक हो गया है, फिर भी आप दूध में पानी मिलाते हैं। आपको लगता है दूध पानी का एक मेक संबंध हो गया है, लेकिन वहां दूध की जगह दूध है, पानी की जगह पानी। उसको अगर परीक्षण करना तो फैट मशीन में डालना पड़ेगा। दूध की जगह दूध, पानी की जगह पानी वहां होता है। उसी प्रकार व्यवहार में से राग द्वेष और जीव का एक में एक संबंध लग रहा है, लेकिन वहां भी जीव जीव है और राग द्वेष पुद्गल में है, वो पुद्गल स्वरूप ही है। वो एक में एक नहीं हुए, संबंध होते, एक तादात्म्य संबंध होता है, एक संयोग संबंध होता है, एक संश्लेष संबंध होता है। ये संबंध है, ये तादात्म्य संबंध नहीं है। जिसके साथ अलग नहीं किया जा सकता उसको तादात्म्य संबंध से। अग्नि की उष्णता अलग नहीं की जा सकती, पानी की शीतलता अलग नहीं की जा सकती, आत्मा का ज्ञान दर्शन गुण अलग किया नहीं जा सकता। ये क्षीर नीर संबंध राग द्वेषा का आत्मा के साथ हो गया है, ये व्यवहार से है, निश्चय से तो नहीं है। अब पानी और दूध मिलाप कर दिया है, निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? फैट मशीन में पता चलेगा पानी का अंश कितना है, दूध का अंश कितना है। फैट मशीन से पता चलेगा दूध का अंश कितना, पानी का अंश कितना। पानी और दूध को अलग करना है तो हंस पक्षी है, वो उसमें से दूध पीता है, पानी छोड़ देता है। पीता है कि खाता है? बंगाली लोग है ना, खाबो, जल खाबो, दूध खाबो, चाय खाबो, सब खाता है पगला। और खाते खाते दूसरे का दिमाग भी खाता है। सही है, हंस पक्षी दूध नहीं पीता, दूध खाता है। क्यों? दूध पानी जो मिक्स किया है उस पात्र में वो हंस पक्षी अपने लार छोड़ देता है। क्या बोलते हैं? लार छोड़ देता है, दूध फट जाता है। पानी अलग होता है, दूध अलग होता है, उसमें से दूध खा लेता है, पानी छोड़ देता है। ये अलग चीज देखने को सुनने को मिली, बहुत सब अलग अलग है। तो हंस पक्षी है, दूध अलग पानी अलग करता है। उसी प्रकार हे हंसात्मा, तू भी हंस बन जा। तो राग द्वेष और ज्ञान दर्शन स्वरूप आत्मा, उसको अलग अलग जान, अलग अलग पहचान। तू एक साथ पहचानेगा, जानेगा, पगले तू कौवा बन जाएगा। हंस पक्षी के समान जान। अगर तू हंस पक्षी बनकर देखना चाहता तो देख ले, नहीं तो दूध का अंश अलग करने के लिए उसको गर्म कर दे, पानी पर चूल्हा पर चढ़ा दे, वो गर्म हो जाएगा, पानी का अंश निकल जाएगा और दूध बच जाएगा। उसी प्रकार ध्यान रूपी चूल्हा पर चढ़ जा, तपाग्नि की अग्नि लगाकर उसको गर्म कर दे, तब जाकर आत्म द्रव्य एक अलग और राग द्वेषादि पानी रूपी द्रव्य अलग हो जाएगा, भाप उसकी होकर निकल जाएगा। तो आचार्य महाराज कहते कि यह सब नीर क्षीर संबंध हो, व्यवहार नहीं न जीवे न सह। जीव के साथ नीर क्षीर जैसा संबंध व्यवहार में से है। न च निश्चयन इति समर्थन रूपेण, निश्चय से ऐसा संबंध नहीं है। ऐसा कहने के लिए एदेहिम संबंध इत्यादि सूत्र एक सूत्र आचार्य महाराज कहने वाले हैं। ततः च तस्य एव व्यवहार नयस्य पुनः अपि व्यक्त्यर्थम दृष्टांत द्राष्टांत समर्थन रूपेण पंते मुस्संतम इत्यादि गाथा सूत्रम। पुनः एक गाथा सूत्र कहेंगे, त्रयम, 3 गाथा सूत्र कहेंगे। क्या कहेंगे? ततश्च एव तस्य एव व्यवहार नयश पुनः ही व्यक्त्यर्थम, उसी व्यवहार नय का पुनः व्याख्यान करने के लिए दृष्टांत द्राष्टांत देते हैं। दृष्टांत के द्वारा दृष्टांत का समर्थन कर लेते हैं। उसलिए पंते मुस्संतम इत्यादि सूत्र गाथा कहेंगे। पंते मुस्संतम, आप रास्ता चलते ना, पथ होता है और हम भूल जाते हैं। पथ होता है, रास्ता होता है, हम भूल जाते हैं। कहते क्या है? रास्ता भूला है कि हम भूले हैं? हम बोले भूलते तो हम हैं, लेकिन हमने रास्ते पर आरोप कर दिया, रास्ता भूल गया। उसी प्रकार आचार्य कहते हैं
कि तू भूल गया है ज्ञान दर्शन स्वभाव को और राग द्वेष को अपना कर कहता है कि रास्ता भूल गया। रास्ता तो मैं नहीं भूला हो। अथवा कहते हैं ना, इस रास्ते से मत जाना, वो रास्ता लूटता है। रास्ता लूटता है कि रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति लूटता है? चोर लूटते हैं कि रास्ता लूटता है? लेकिन क्या कहते हैं? रास्ता लूटता है। पगले व्यवहार से ऐसा ही कहना पड़ता है, रास्ता लूटता है, उस रास्ते से मत जाओ। उसी प्रकार व्यवहार से कहना पड़ता है राग द्वेष तेरा स्वभाव है, लेकिन निश्चय से रास्ता नहीं लूटता। उसी प्रकार राग द्वेष तेरा स्वभाव नहीं लूटता। कितनी सुंदर चर्चा आचार्य महाराज आगे करने वाले हैं। उस सुंदरता का कल्पना करते ही इतना आनंद आ रहा है कि उस सुंदरता में अवगाहना करने से कितना आनंद आएगा। कहा बहिरंग की सुंदरता में फंसा है पगले। सुंदरता कौन सी सही सुंदरता है? सर्व गतिषु सर्व पर्यायेषु नरक नारकादि निगोदादि पर्यायेषु सर्वत्र सुंदर लोगे एक निश्चय दो। एकत्व निश्चय को जो प्राप्त हो गया ऐसा आत्मा नर नारकादि गति में निगोदादि पर्यायों में सबसे सुंदर है, सुहावना है। पीछे कहा है ना, पीछे का समय सार मत बोलना। सबसे सुंदर सबसे सुंदर इस जगत में क्या है? तो वही आत्मा है जो ज्ञान दर्शन स्वरूपी है। लेकिन उस आत्मा की सुंदरता को भूल करके हम निसर्ग की सुंदरता, प्रकृति की सुंदरता, श्री की सुंदरता, वस्तु की सुंदरता के पीछे पागल होकर भाग रहे हैं। अपनी सुंदरता का अनुभव नहीं किया। बहिरंग में शरीर कितना भी काला हो, लेकिन अंतरंग में आत्मा तो सुंदर ही है, सुहावनी ही है। उस सुंदर आत्मा का मुझे अनुभव करना है। और उस सुंदर आत्मा का अनुभव कराने के लिए आचार्य भगवान कह रहे हैं पुद्गल की स्वरूपों को छोड़ दे भैया। कब तक उसको अपना मानकर भागोगे? कब तक उसके पीछे पागल हो जाएंगे? उसको छोड़ दो। ये तेरा स्वरूप नहीं है। तेरा स्वरूप तो ज्ञान दर्शनमय है। और वह स्वरूप परम सामायिक भावना परिणत अभेद रत्नत्रय लक्षण है, जिसका ऐसे निर्विकल्प समाधि से ही उत्पन्न होता है। और वह परमानंद सुख समरसी परिणत शुद्ध जीव ही उत्पन्न कर सकता है। तो हमें वही उत्पन्न करना है। नित्यानंद परमानंद सुख समरसी भाव है, वो अभेद रत्नत्रय से उत्पन्न होने वाला है। भेद रत्नत्रय में कहां फंसे हैं? बहिरंग में वर्णादि, अंतरंग में रागादि में कहां फंसे हैं, कहां उलझे हैं? उस उलझनों से बाहर निकलो। जब धागा होता है ना, धागा, बच्चा धागा का रील खोलता है, ऐसे खोल खोल कर छोड़ देता है तो क्या होता है? उलझ जाता है। और उसको हम सुलझाने के लिए माँ डांटेगी, इसके पहले बोलता है उसको सुलझा देता है और इधर उधर कैसे भी खींच लेता है, वो और उलझन हो जाती है, और उलझन हो जाती है। उसी प्रकार संसार की हमारी स्थिति बन गई है। कर्मों के कारण हम पंचेंद्रियों के विषयों में इतने उलझ गए और उसको सुलझाने का प्रयास करते हैं और उलझ जाते हैं। उस उलझनों से मुक्ति का मार्ग हमें दिख ही नहीं रहा है। कपड़े में हम गांठ लगाते हैं और गांठ खोलने के लिए जोर पकड़कर खींचते हैं तो गांठ खुलने वाली नहीं, अत्यंत दृढ़ होने वाली है। उसी प्रकार परिग्रह की गांठ खोलने के लिए हम पुनः परिग्रह की गांठ जोड़ रहे हैं। कैसे परिग्रह की गांठ खुलेगी? परिग्रह का त्याग, पाप का त्याग करने के लिए हम प्रयास करते हैं, लेकिन पुनः वही पाप करते जा रहे हैं। उस गांठ को दृढ़ करते जा रहे हैं। गांठ को दृढ़ करने के लिए मनुष्य पर्याय नहीं है। ग्रंथ को खत्म करने के लिए मनुष्य पर्याय नहीं, ग्रंथियों को खत्म करने के लिए मनुष्य पर्याय है। परिग्रह को खत्म करने के लिए मनुष्य पर्याय है। इति द्वितीय स्तरीय समुदाय पातनिका। इसी प्रकार से सामुदायिक रूप से यह आगे वाले आने वाले 12 गाथाओं की सामुदायिक प्रस्तावना की है, पातनिका की है। आगे आचार्य महाराज कहने वाले हैं, अतः यदि निश्चय न रागादि रूपो जीवो न सति तर्हि कथम भूतः जीव शुद्ध जीव उपादेय स्वरूप इति आहो। निश्चय न से रागादि जीव का स्वरूप नहीं है,
फिर किस प्रकार से शुद्ध जीव है, वो पाने स्वरूप है, ये कहने के लिए आगे की 54 नंबर की गाथा कहेंगे। आज के लिए 54 रन ही काफी है। हाँ, ज्यादा रन बनाएंगे तो खत्म, कहानी खत्म हो जाएगी। आज के लिए 54 रन ही काफी है, क्योंकि जीत के लिए उतनी ही हमें चाहिए थे। अगर ज्यादा रन बनाओगे तो अब कौन आपको बॉल डालेगा बेटा? 2020 का जमाना है, 2020 का जमाना है, सूर्य कुमार का जमाना है। तो समझ जाना, हमें समझना है कि यहाँ हमें क्या करना है, जीव का स्वरूप समझना है। आचार्य महाराज ने आज प्रस्तावना की है, कल हमें आगे की चर्चा को देखना है। इतना होकर भी अगर हमारे भव भ्रमण का कारण, संसार का कारण, दुख का मूल जो तत्व की विपरीत श्रद्धा है, उसको नहीं छोड़ पाए, तो मनुष्य पर्याय में आकर हमने क्या पाया? जाते समय इतना ही ध्यान रख लेना, जब जब भी तत्व की विपरीत श्रद्धा उत्पन्न होने का अवसर मिलेगा, तो उस समय यही सोचना कि यह संसार का कारण है, मिथ्यात्व संसार का कारण है, जड़ है, और एक बार मिथ्यात्व का सेवन करने से एक साथ 1 लाख वेश्याओं का सेवन करने का पाप बंद होता है। उस पाप बंद से बचना है तो भाइयों बहनों, मोदी वाला नहीं, भाइयों और बहनों, जल्दी से जल्दी हमारे तत्व की श्रद्धा है उसको सही कर लेना, ठीक कर लेना, सरल कर लेना, सनीचीन कर लेना, सत्य रूप कर लेना। और सत्य रूप श्रद्धा हो जाए तो संयम के पथ पर चलना, शांति के पथ पर चलना, समता रूप समरसी भाव में लीन हो जाना, तब जाकर मोक्ष आपकी मुट्ठी में होगा। आप सभी लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, यही मंगल भावना। जय महादेव।